सागे फनकार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों बेटियों बुजुर्गों के हाल है जी। मैं हूं जी थारो अपनो नवाज अंजुम पाक हरियाणवी कल्चर टीवी पे जी अपनो प्रोग्राम फन सागा फनकार ले गए। और आज जिसी मेरे सागे शख्सियत है जी गुजरांवाला वो जनाब पहलवानों को शहर के बात है जी गुजरांवाले की। मैं तो जब भी गया हूँ जी इतना इज्जत मिली है जितना बंदा ने अपना नान का में या अपना दाद का में इज्जत मिली है नहीं तो बेहतर इज्जत मिली है जी माशाल्लाह। मैं बड़ा मशहूर हूँ जी आज जनाब जिस शख्सियत मेरा घर आई है जनाब। कोई मैं तारुफ अगर मैंने वो कराऊंगा तो जनाब शायद मैंने तो कितना अर्सा लग जाएगा जनाब। राणा औरंगजेब साहब है जनाब फनास सेक्रेटरी है और नूरा तंजीम का जनाब वाइस चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब राणा साहब मैं पिछले दिन थारा घर गयो तो माशाल्लाह जी इतनी इज्जत से नवाजो मेरी बहन बेटियां मेरी भाभी माशाल्लाह यूं सामना बच्चा बिल्कुल ऐतरा लागो कि मैं अपना घर गया हूँ। तो माशाल्लाह जी गुजरांवाला में भाईजान को एक बहुत बड़ो इदारो भी है जी और मैंने जिसी खुशी हुई पहले तो जनाब पहले अपना पूरा तारुफ करवा दियो कि जनाब हिंदुस्तान सु के इलाका सु जी ताल्लुक और के पूरा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज भाई सबसे पहले तो थारा शुक्रिया कि आपने इस फोरम पर ये बात करने का मौका दिया। आप मेरे बड़े भाई हैं मेहरबानी और मेरे पास आप घर भी तशरीफ लाए थे गुजरांवाला, मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं याद रखूँगा। तो दूसरी बात मेरा नाम राणा औरंगजेब है जी जी और मेरे वालिद साहब जो थे इंडिया से डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का गांव था एक बो तो वो से यहाँ पे माइग्रेशन जो करके इधर गुजरांवाला आए थे। तो राजपूत बरादरी से तल्लुक है माशाल्लाह और हमारी गोत है तौणी जी। तो उस वाले से जो मतलब माइग्रेशन की थी वाले साहब ने वहाँ से वो से तो गुजरांवाला आके उन्होंने अपना जो है वहाँ पे अपनी जो है बाकी ज़िंदगी गुजारी थी माशाल्लाह। औरंगजेब साहब तो जो स्कूल बनाए थे बिना गुजरांवाला में तो ओके आया शुरू से वालिदैन भी वही काम करा। मेरे वाले साहब तो बेसिकली जो जिम्मेदार थे जी। अच्छा हाँ वो इंडिया में भी जिम्मेदारी करते थे और क्लेम में यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमें ज़मीन अलॉट हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास हैं। अच्छा तो वालिद साहब 1979 में जो है फौत हो गए थे। अच्छा तो उनका तल्लुक स्कूल से नहीं बहरहाल मैं जो है जॉब कर रहा हूँ अच्छा स्कूल में गुजरांवाला में। अच्छा वो जॉब कर रहे हो माशाल्लाह जी। मैं दिन घर गयो तो जिन्हें मैं ड्रामो करन गयो जनाब पंजाब थिएटर में तो मैंने कहा सागे एक छोटा सा एक गेट लाग रही हो तो मैं अंदर गयो तो मैं कहा शायद छोटी सी जगह होगी तो पूरी दुनिया अंदर आबादी। मैं तो हैरान हो गयो कि अंदर वो गेट के अंदर एक कबीला हो पूरा। तो मैंने बड़ी खुशी हुई घर जाके भी और भाई से मिल के भी। तो जनाब जिसो तंजीम जैसी सी बनाई है नूरा तंजीम तो वो कसो ख्याल है कि जनाब अपनी माँ बोली का वास्ता है कदम उठाए जाए। नवाज भाई बहुत ज़रूरी था यो कि हम अपनी माँ बोली के वास्ते कुछ काम करें क्योंकि जब ते पाकिस्तान बनया तो हमारी जो माँ बोली थी हमारा जो कल्चर था हमारी जो सकाफत थी वो हमारे बुजुर्ग अपने गैर लेके आए थे यहाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ऐसे होया कि फिर वो जो है ना आस्ता जो है ना वक्त के गैर यो हमारी सकाफत हमारी माँ बोली वो किसी वजह से वो थोड़ी पीछे चली गई। बिल्कुल ठीक करे। तो जो मौजूदा कल्चर था वो ज़्यादा डेवलप हुआ वो भी अपनी जगह ठीक है उसमें वो नहीं कि ज़ाहिर है एक जगह पे हम रह रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो कल्चर था हमारे बुजुर्गों का फोर फादर का उनका वो कल्चर जो है ना उनको हम थोड़ा सा उभारें उनको डेवलप करें उनकी जो अपना आबियारी करें ताकि वो कल्चर असल कल्चर था हमारे बुजुर्गों का उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि दोबारा अपनी जगह पर जो है ना किस तरह लेकर आए। क्या खूबसूरत बात की। राणा औरंगजेब साहब के बारे में मैं एक बात कहूंगा जी कल्चर से मोहब्बत की इंतहा यानी क्या है कि अपना कल्चर का ड्रेस भी बनवा रखे है सारा कि जब भी कोई शोज वगैरह जब अरेंज करे तो प्रॉपर कोई 5-6 लाख रुपए लगा के बकायदा प्रॉप्स पूरी जिसे हो ड्रेसिंग हो राजस्थानी जिसे हरियाणवी लैंग्वेज की ड्रेसिंग है वो पूरा प्रॉप्स बना रखे हो। मैं जिक्र करियो कि मैं जी अपनी फिल्म शुरू करने लग रही हूँ तो वो कहने को नवाज तना परेशानी है कोई सारा ड्रेस मेरा करना पड़े। तो जनाब मैंने बड़ी खुशी हुई कि थे इतना सारा प्रॉप्स भी इकट्ठा कर रखे हो और जितना था शो अरेंज करे और आज भी थोड़ा दिन के बाद भी कोई शो करने ला रहे थे गुजरांवाला।
जी नवाज भाई, 10 नवंबर 2018 में मुल्तान आर्ट काउंसिल में हमने एक हरियाणवी कल्चरल शो पेश कराया था। उसमें हमने इसके वाले से जितना भी जो लिबास थे, इसके वाले से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो तैयार करी थी हमने। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो शो इतना कामयाब होया था कि आज भी लोग उन्होंने याद करने लग गए। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगली जो हमारा जो प्रोग्राम है नेक्स्ट, गुजरांवाला में एक हरियाणवी कल्चरल शो पेश करना है और उसमें इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही इसकी डेट अनाउंस कराएंगे। जी जी। और थारे तो सबसे पहले उसने दावत देंगे इस प्रोग्राम में। आपके बगैर तो वो प्रोग्राम हम समझेंगे कि अब हमारे पास भाई मिल गया, हम उस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे तो वो थारे का चलेंगे। राणा साहब इंशाल्लाह मेरी जो सोच है नहीं, क्योंकि यंग जनरेशन ने मैं अपनी माँ बोली की तरफ लेकर आना है, तो मैं इंशाल्लाह वो जो प्रोग्राम है, मैं मेरी आपकी डिस्कस बिना भी हुई आपके घर भी, तो मैं वो चीज चाहूँ कि मैं ना जरा लेटेस्ट तरीका से करांगा, लेकिन करांगा अपना माँ बोली को ही, अपना कल्चर ही पेश करांगा, लेकिन थोड़ा सा जरा मॉड, थोड़ा सा लेटेस्ट करके, ताकि बच्चा ना जैसे आज का बच्चा है मेरा ना हजम हो जाए। तो एक तो बिल्कुल मैंने कि यार मैंने पुराना दौर में किना लेके जाना, लेकिन नहीं दौर मैंने आज भी दिखाऊंगा, लेकिन कल्चर अपना पुराना पेश कराऊंगा। उसमें यो बात है, आप ठीक कह रहे हैं बात है कि वक्त के गैर जो है ना, हमारी जो रस्म रिवाज है, हमारा कल्चर है, उसमें भी तब्दीली आ जाए। पहला जमीन में हल गिरा, फिर बाद में ट्रैक्टर आ गया, फिर पहले बड़द भी हो सके, फिर अब की जगह मशीन ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मॉडरेशन का दौर है, उसमें अब जो वक्त गुजर रहा है और तरक्की कर रही है पूरी दुनिया में, ये जदीद मशीनरी आ रही है, तो हम उसी तनाजर में चलेंगे, लेकिन होगी हमारी वो जुबान, लेकिन लेकिन मॉडरेशन में आके उसको पेश करें। बड़ी अच्छी बात है। एक चीज है धोती कुर्ता में पेश करनी और एक चीज है पैंट बुशर्ट में पेश करनी। मैं बच्चों बल्कि फील करूंगा कि वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी, बड़ो थे काम करने लग रहे हो, मैंने ए चीज की बड़ी खुशी है। और जगह जगह जिन्हें भी थाना कोई बुलावा थे उड़ के पहुंचो जी। राणा साहब आओ भी बड़ी माँ बोली के साथ मोहब्बत की बात हुआ है, हालांकि ए दौर में तो भाई भाई ने मिलकर राजी को नहीं सका, बहन भाई एक दूसरे का दुश्मन हो रहा है, एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी के वास्ते लोग एक दूसरे को काट दे। तो बहुत बड़ी बात हुआ है कि ए नफ्सा नफ्सी का आलम में, नफ्सा नफ्सी का दौर में कोई अपनी माँ बोली का वास्ता काम करे, तो अब बहुत बड़ी एक बात है, एजाज की बात है। तो सबसे पहले तो हमने अपने इन भाइयों को जगाना है जो इस माँ बोली से दूर होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी। तो इनको हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम पहले ये जागे। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद हम इसके आगे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी इंशाल्लाह ताला वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह जी। पाक हरियाणवी कल्चर टीवी ने जी हर गांव, हर देहात, हर शहर में पाक हरियाणवी कल्चर टीवी की बेल तो दे दी है जी, घंटी तो बजा दी है जी। बस अब आपने घंटी बजानी है और जागना है अपनी माँ बोली के लिए, अपनी जुबान के लिए जद्दोजहद करनी है। ये कोई तोपों की या गोलियों की, बंदूकों की लड़ाई नहीं है, ये हमारी माँ बोली की जंग है। इसको हमने खुद ही लड़ना है और खुद इसको ऊपर लेके आना है। और क्योंकि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी माँ बोली बोलते हुए किसी के सामने शर्मा रहे होते हैं। जैसे मैं राणा साहब माफी के साथ, हमारा एक बच्चा है डॉक्टर तारिक साहब, तो मैंने एक बात करी, मैं 2 दिन रोतो रहे हो, मैं बन के मामू मैंने एक चीज की खुशी है कि थे माँ बोली का वास्ता काम करने लग रहे हो और थारी एक ख्वाहिश थी कि थे अपनी माँ के नाम को कोई वेलफेयर ट्रस्ट बनाओ, कि वेलफेयर ट्रस्ट को मेरी ख्वाहिश है कि मेरा भाई नहीं, असल में वो मंशियात के चक्कर में नहीं, पीन के चक्कर में बस फौत हो गया। तो मेरी जब से मेरा दिल में एक उन्स है, एक दिल में खनक सी है कि मैं कहूँ जैसा मंशियात पीने वाला लोग है, क्योंकि अपनी बरादरी में गांव देहाता में ये चीज बड़ी डेवलप कर गई है, इंजेक्शन लगाना, हीरोइन पीनी, चरस पीनी। तो मैं कहूँ कि यार नहीं, बच्चा का वास्ता भी कुछ काम कर जाऊं। तो मैं, मेरी माँ को नाम हो रोशनी, तो मैं चाहूँ कि मैं रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट बनाऊं। तो मैंने अल्लाह मेरी जिंदगी करे डॉक्टर तारिक की, तो मैं एक दिन वो कैंप लगा गए, मेरा नाम को बोर्ड लगा गए, मेरी माँ को नाम को वो फ्लेक्स बनवा गए, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट द प्रोजेक्ट बाय नवाज अंजुम। तो बहन जी 250 बंदा ने एक दिन चेक करे, 300 बंदा ने एक दिन। अब जो हॉस्पिटल में जब मैं काम करने ला रहे हैं, मैं वो एक रूम मुस्तकिल बनाने लग रहे हैं मंशियात का लोगों वास्ते। तो वो कहेंगे जी आप माँ बोली का वास्ते काम करने ला रहे हो, मैं थारी माँ वास्ते काम करूंगा। कि देखो जी आज माशाल्लाह मैं कितनी दफा गुजरात लगी हूँ, अब मैं जाऊंगा तो मेरा वास्ता थानों टूल प्लाजा है, मैं जब तक कौन ही रुकूंगा, मैंने लगूंगा कि मैं एक अपना भाई मिस कर आने लग रहा हूँ। तो देखो मैं गए तो कितनी दफा गुजरात हूँ, लेकिन हालांकि थानों घर बिल्कुल सागा ही है, लेकिन मैंने बड़ी खुशी हुई है कि यार गिरदो नवा सागा सागा
तो अब मैं बिल्कुल बिना जागा फख्र महसूस करूं। पहले भी कंड कोनी नंगी, लेकिन अब जो अपना बाजू सागर रलचा नहीं तो बंदो फिर जरा अपना अपना हेल्दी पावे। अब जैसे थाना भी बड़ो फख्र हुआ कि यार शुक्र है ए फील्ड में मारो भी भाई है, जैसे शायरी में मैं देखा कि यार ए फील्ड में मारो भाई है, ए यार कोई बड़ा फख्र। बिल्कुल जी। एक तो देखो जी, पाक हरियाणवी टीवी, पाक हरियाणवी कल्चर टीवी चैनल जो है थारा, ये मैं समझूं कि इस माँ बोली के वास्ते एक नील का पत्थर साबित होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि इस वक्त इससे पहले इस तरह की कोई पेशरफ्त कोई नहीं थी। आय हाय हाय। इससे पहले इस तरह का कोई ऐसा इकदाम नहीं था। जिस तरह की पहले बात हो रही थी कि अगर किसी टीवी में हमारे हरियाणवी का कोई कल्चर आया भी जावा था ना जी, तो बड़ा डिमोरलिटी में आकर रहता। कोई पंचर लगा रहा है, कोई वो कुएं पर टिकटें बेच रहा है, मौत के कुएं पे, इस तरह का कल्चर। तो उसमें वो जो पेश कर रहे थे ना, तो उसको उजागर होने वाला नहीं था, वो उजागर होने वाला था और उसको कोई पसंद भी नहीं कर रहा था। ये नहीं चाहता था कि वो कहते डी ग्रेड है, डी ग्रेड कर रहा है। तो ये जो चैनल आपने बनाया, मैं समझूंगा कि यहाँ पे एक तो हरियाणवी माँ बोली बोलने वाला की जो असल जुबान है ना, वो खुल कर सामने आएगी। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात की है। अब देखो जी, जितना मैं मेरा प्रोग्राम खिचड़ी फैमिली है, ऐसा अच्छा अच्छा प्रोग्राम मैं सीरियस भी बनाऊंगा। मैं माना वो तो पता हो नहीं कि जी राजपूत वो बोलने ला रहे हो, जाट बोलने ला रहे जनाब, कुरैशी है, वो राणो है नहीं कि मैंने की अहमियत जिसी असल है नहीं बाप पेश करनी कि जनाब कोई आम कोनी नथु खरा कोनी, जनाब बड़ा भारी भरकम लोग है, आज जुबान कोई आम कोनी, इतनी बार नीचे आ गई जरा कोई चीज मलबा के नीचे आ जाए नहीं, लेकिन सोनो अगर जमीन में दफन भी हो जाए तो रहो वो तो सोनो ही नहीं। तो मैं एने बस मैं पॉलिश करना है तो 24 कैरेट को सोनो हमारी हरियाणवी जुबान, तो एने पॉलिश करना है, मैं माँ बोली ना ऊपर ले गाना है, तो इंशाल्लाह जी 4 चांद तो फिर लोग लगा ही दिया जी। बिल्कुल। तो माशाल्लाह जी मैंने बड़ी खुशी हुई जी ना। और क्या कहना चाहूंगा जी है। और मैं जनाब स्पेशल जिसा हमसाया मुल्क सू जो है जिसा लोग है मैंने के बारे में भी था, जरा बताऊंगा मैं कितना कंट्रीब्यूशन मारे सके करने लगा। हमसाए में हमारे हरियाणवी भाई रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे जो फोर फादर है हमारे इंडिया से आए थे, वहाँ पे हरियाणवी माँ बोली के वाले थे, उनका हमारी जो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। अनूप लाटर भाई वहाँ पे, महावीर सिंह दुखी हैं, और उसके अलावा अपना चांदीराम है, चांदीराम है, लाल दिन जी है। तो इनके साथ हमारी जो है ना मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है और उनके साथ हम राब्ते में हैं। और वो यो समझाएं कि शायद पाकिस्तान में हरियाणवी माँ बोली खत्म हो गई है, लेकिन जिस वक्त हमारी एक्टिविटी जब सामने आई है ना, तो उन्होंने यकीन नहीं हुआ था कि यार पाकिस्तान में भी हरियाणवी प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं आपकी बात सॉरी माफी के साथ काट रहा हूँ, मैं लाल दिन को एक दिन फोन आयो, वो कहने का मैं तो समझा कि शायद पाकिस्तान में जुबान बोली ही को नहीं जाता है, लेकिन कहे कि नवाज भाई लेकिन एक ड्रामा में तो जब बोली नहीं, तो मैं कह यार वो बंदो है वो ना वो अपनी बरादरी को है। तो लाल दिन तशखीस करी मामू हनीफ सा, मामू हनीफ इलाज के वास्ते इंडिया गया, तो जब नहीं मैंने को बड़ो राब्त हो, तो बड़ी बात थी कि और माशाल्लाह जी एटम इतनी आवाम है हमारी, इतना एक सलाब है हरियाणवी कल्चर को, और माशाल्लाह हरियाणवी बोलने वाला लोगों को, और तो जैसे माँ बोली के वास्ते जो काम करेगा, जो लोग निखर गए सामने आवागा जी। तो उस वाले से जो है ना हमारे जो इंडियन हरियाणवी भाई हैं वो इस चीज़ में बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी बोली पाकिस्तान में बोली जा रही है, हालांकि यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, ये तो हमारी विरसे में आई थी। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे फोर फादर से आए थे, हमने अपने घर में जो सीखी है। हाँ, बैड लक ये हुई है कि मैं गुजरांवाले से हूँ, मेरे घर में तो हरियाणवी बोली जा रही है, बाहर नहीं बोली जा रही, बाहर नहीं बोली जा रही, बाजार में नहीं बोली जा रही, गली मोहल्ले में नहीं बोली जा रही। वाह वाह वाह। तो जब वहां नहीं बोली जा रही तो हम पीछे रह गए। यहाँ पे जैतरा माफी के साथ जैतरा आपका गांव में जावा तो बिना हर बंदो अपनी बोली बोलने वाले है नहीं, तो क्या हाल है चलो, अरे बच्चा ठीक है के बच्चिया ठीक है के शादी होगी के बच्चे, हर बंदो जब लैंग्वेज बोले नहीं तो दिल बड़ो हो जाए बंदा को, फिर वो प्रमोट हो गया। और कुछ देहात हैं हमारे मुल्तान साइड पे चले जाए, वहाँ पे पूरे के पूरे जो गाँव है देहात है, वहाँ पे हरियाणवी बैठे हुए हैं, वो घर में भी बोल रहे हैं, हाँ जी, बाहर भी बोल रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है, और वो शहरों में भी आके बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी शहरों में जो है ना वो जर्नल सारे आ जाए, बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसमें मेरे जैसा बंदा जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हट जाए, मजबूरी है बिल्कुल सही। मैं तो सिर्फ घर में बोले करूँ, लेकिन यहाँ बाजारों में बोलना, सड़कों में बोलना, गलियों में बोलना, किसी इदारे में जाके बोलना, वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। मैं एक आदमी स्ट्राइकी बोलने ला रहे, एक आदमी कोई और जुबान बोलने ला रहे हो, तो मैं सामने अगर थे वो बोलोगे तो वो कहोगे यार मैंने तो कोई समझ आ रहा है ये कर ला रहे हो। जैसी बात है को अब जैसे आपका बोलने ला रहे हैं, खुदा की कसम कोई चीज को नहीं लिख खड़ी, कोई चीज ना बेहतर यानी हमारी बात होने ला रही है, समझो कि वो लाइव चलने ला रही है प्रोग्राम। तो जनाब
मैंने बड़ी खुशी है जी। और आगे आगे के इकदाम करने ला रहे हो राणा साहब है? हम माँ बोली के वास्ते नोरा जो हमारी तंजीम है, नोरा तंजीम पाकिस्तान, तो इसके प्लेटफॉर्म पे हम जो है ना, जिस तरह का पहले जिक्र हुआ कि एक किताब हमारी आखिरी मरहले में तकरीबन छप गई है, वो पेश कर रहे हैं। और हरूफ तहजी का हरियाणवी ज़बान का पहला पाकिस्तानी जो कायदा है वो जो है ना वो प्रिंट हो गया है, बताया था करीब जो है वो अपना पेश कर दिया जाएगा। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की ऑनर की बात है सारी। और अभी वो जो बताया कि हमारी जो बोली है वो उसमें जो है ना वो 74 जो लैंग्वेज है उसमें जो है ना वो एक हमारी हरियाणवी ज़बान है उसको भी रजिस्टर कर लिया गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ऑस्कर अवार्ड से कम को नहीं। जी पाकिस्तान में इसकी जो है रजिस्ट्रेशन, इसको उजागर करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये समझूँ कि हमारे चेयरमैन है राणा तस्वीर भाई नोरा तंजीम के, इनकी बहुत बड़ी काविशें हैं। अख्तर मिर्जा भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी काविश है। राणा असलम भाई हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन, इनका जो इनके साथ वाबस्तगी है ना, उमर याद भाई हैं हमारे नोरा तंजीम के वाइस चेयरमैन, इनकी बहुत बड़ी काविश है कि आज हरियाणवी ज़बान जो है ना यहाँ तक बिल्कुल छोटी सतह पे उठ कर पीटीवी तो होती हुई आप तक भी आ गई। बड़ी अच्छी बात कि बिन्नू गुजर गया। अब यकीन करोगे जैसे पीटीवी में नहीं, जैसे मैं अपना चैनल बना रही, अब पीटीवी में भी कई लोग इस है कि जैसे भाई मैं भी भिन्न हूँ, मैं भी भिन्न हूँ। अब भाई पहले कोई बोले को नहीं होनी, अब बोलने लगे तो हर बंदा नहीं उठगा आगे सामने भाईजान मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ भाई। अब कल मैंने एक छोरी सा बात कर रहा हूँ तो मैं जिसको मैं क्या मैं नहीं, वो कहना भाई जी मैं भी रहा हूँ, मैं चुप क्यों है, तो मतलब बता तो सही कि तू तो आ चीज बड़ी कि वो जिसी मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारने लग रहा नहीं। तो मैंने एक हरियाणवी जुबान हमारी जो लैंग्वेज है मेरे को नाम मिल जाएगा, नहीं एक रुतबा मिल जाएगा तो माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात राणा औरंगजेब साहब कि रब्बे करीम हमारी बरादरी ने कोई आला पोस्टर पर रख रखे, कोई आम सा मराइल में कोई कुछ है, कोई कुछ है। अगर कोई छोटा तबका में भी है भी तो, और हाई तबका में भी है, बड़ी पोस्ट पे भी है, छोटा से लेकर बड़ी पोस्ट तक है सारा। तो माशाल्लाह जी बड़ो अच्छो एकदम। और मन्ना बड़ी खुशी हुई कि राणा औरंगजेब साहब यानी तंजीम मेरा सागर जी मेरे साथ भी देने वास्ते तैयार है जी। तो जनाब थे लोगों ने क्या कहना चाहोगा? बस मैं माँ बोली के वाले था, चूँकि प्रोग्राम है तो इस वाले तो मैं ये कहूँगा कि इस माँ बोली वास्ते जो है ना बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसको अगे लेने वास्ते अपने बच्चों को जो है ना वो सिखाई जाए, और अगे जो है ना अपना जितने भी मिलने जुलने वाले हैं इस बोली में बोलने वास्ते किसी किस्म की जो है ना हिचकिचाहट जो है वो खत्म करनी हो। बहुत अच्छी खूबसूरत बात करी कि जनाब मैं राणा औरंगजेब साहब को बेहद मशकूर जनाब। आज वो अदला को बदलो तो कोई नहीं, मैं एक दिन में घर गया तो आज जनाब स्पेशल मेरा कहने पर तशरीफ लेकर आया जी कि मैं क्यों मेरा मान बढ़ जाओ, मेरी माँ बोली को मान बढ़ जाओ। आज राणा औरंगजेब साहब मेरा घर आया जनाब। और मैं थाना इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कोई तारों को खर्चों को नहीं होना, सिर्फ एक घंटी दबानी है। एक घंटी दबाना तो यार ऐसो तो ना डरो, माँ बोली में चलो ना, मैं कोई तारों को पीसो को नहीं मांगा ला रहे हो कि यार मैं वो करना है, मैं वो करना है, मैंने कोई पीसा दे दो यार। कतरा कतरा सुदरिया बने, सिर्फ सब्सक्राइब करोगे नहीं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, लोगों ने बताओ ताकि हमारी बात आगे तक जा सके। अब सोशल मीडिया को दौर है, अब आप बात को नहीं खत खताबत आली कि जनाब एक आदमी खत लेगा आएगा तो अगला महीना खत लेगा पहुंचेगो। अब तो भाई अब बात हो 5 मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाए। अगर थे एक सब्सक्राइब करोगा तो मैं समझूंगा कि ओ थे तारो माँ बोली पे एहसान होगा जी। राणा औरंगजेब ने और अपना भाई नवाज अंजुम ने अगला प्रोग्राम तक इजाजत दो। अल्लाह सोना का हवाले जी। फन सागे फनकार।